हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने खूबसूरत से यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री फॉर यू पे। तो लास्ट के कुछ लेक्चर्स के अंदर हम लोगों ने ये पढ़ा कि कैसे हेलो एल्केन्स और हेलो एरिन्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देते हैं, कैसे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देते हैं और कैसे मेटल्स के साथ में रिएक्शन करते हैं। उसके बाद जब मैंने लास्ट रिएक्शन पढ़ाई फ्रेडल क्राफ्ट एल्काइलेशन और एसाइलेशन, उसी के साथ मैंने इस टॉपिक का या इस यूनिट का, इस चैप्टर का समापन कर दिया था, पूरा हो गया था। आज हमारा एक नया जो यूनिट है, नया जो चैप्टर है वो शुरू होने जा रहा है। कौन सा चैप्टर शुरू होगा आज? आज होगा एल्कोहल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का नेक्स्ट चैप्टर, एल्कोहल्स, फिनॉल्स एंड ईथर्स। एल्कोहल्स, फिनोल्स एंड ईथर, जहां एल्कोहल का सेगमेंट अलग पढ़ते हैं, फिनोल का सेगमेंट अलग पढ़ते हैं, ईथर का सेगमेंट अलग पढ़ते हैं। सेगमेंट बोले तो इस चैप्टर को 3 पार्ट में पढ़ेंगे, 3 भागों में पढ़ेंगे। कौन कौन सा? कि एल्कोहल क्या होते हैं, उसके बाद कौन सा कि फिनोल क्या होते हैं, उसके बाद कौन सा ईथर क्या होते हैं। इनके बारे में बहुत सारी मजेदार चीजें भी आएंगी कि एल्कोहल रिएक्शन कैसे करते हैं, इनकी प्रिपरेशन कैसे होती है। आज तो जनरली आज हम पढ़ने वाले इंट्रोडक्शन करेंगे आज हम कि क्या होते हैं एल्कोहल्स और कैसे बनाए जाते हैं। ये चीजें अगले वाले लेक्चर में। आज से शुरू होता है, अपने नोट्स वाली नोटबुक निकाल लीजिए और लिखना स्टार्ट कर दीजिए आज ही से, और प्रिपरेशन कीजिए अच्छे से, मजे से, बड़े मजे से। शुरू करते हैं एल्कोहल से इंट्रोडक्शन में। देखो एल्कोहल बनते कैसे हैं? बनते ऐसे भाई, किसी भी, पहले तो हम ये कहें एल्कोहल्स होते क्या है, तो इनका जो जनरल फॉर्मूला होता है ROH होता है। इनका जो सफिक्स लगता है, एल्कोहल्स का जो सफिक्स यूज होता है वो यूज होता है ओल। एल्कोहल्स का सफिक्स क्या यूज होता है? ओल यूज होता है। और कुछ चीजें, जैसे इनका प्रीफिक्स भी कभी कभी यूज कर लेते हैं, और प्रीफिक्स में इनको हाइड्रोक्सी लिखा जाता है। प्रीफिक्स में इनको हाइड्रोक्सी लिखा जाता है। अब बनते कैसे हैं, बनाए कैसे जाएंगे? क्या करोगे? RH, किसी भी एल्केन को कहो कि आपका हाइड्रोजन हमें दे दो, हमसे OH ले लो। मतलब एल्केन में से हाइड्रोजन हटा दो और OH जोड़ दो, तो क्या तैयार हो जाते हैं? एल्कोहल्स तैयार हो जाते हैं। एल्कोहल्स कब तैयार होंगे? RH, मतलब एल्केन में से आप H निकाल दो तो क्या बन जाएगा? एल्कोहल बन जाएगा। क्लियर है? समझे? बिल्कुल समझ गए। अब आते हैं इनके नोमेनक्लेचर में। कुछ एग्जाम्पल हम इनके नोमेनक्लेचर के करेंगे। नोमेनक्लेचर क्या होता है? नोमेनक्लेचर मतलब नामांकन करना, नाम लिखना कंपाउंड के। जैसे पहला जो एल्कोहल होता है वो होता है CH3OH। मैंने अभी अभी बताया आप लोगों को कि एक कार्बन जब होता है, पहले बता रखा है, मिथ लिखते हैं, OH को ओल लिखते हैं, तो इसका जो नाम पड़ेगा उसे क्या लिखोगे? मीथेनोल लिखोगे। क्या लिखोगे? मीथेनोल लिखोगे। सेकंड जो है, सेकंड जो होगा वो CH3CH2OH, बड़े काम का कंपाउंड। बहुत सारे रिएक्शंस इसी से करेंगे हम, बहुत सारी रिएक्शंस, प्रिपरेशन मानो या केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्कोहल मानो, बड़े काम की चीज है। इससे इथेनॉल लिखते हैं। 2 कार्बन तो इथ, सिंगल बॉन्ड है एन, उसके बाद ओल, इथेनॉल। एक और कंपाउंड जरा ले लो, CH2, सिंगल बॉन्ड CH2, 2 जगह पे आप OH और OH लगा दो। ये कंपाउंड है, 2 जगह पे क्या लगा दो? OH और OH। नाम क्या होगा जरा देखो, 2 कार्बन इथ, 2 कार्बन इथ, इनके बीच सिंगल बॉन्ड है N, लेकिन 1 और 2 पोजीशन पे 2 OH, तो क्या लिखोगे? इथेन। उसके बाद 1,2 डाइओल, इथेन 1,2 डाइओल। एक और इसका नाम होता है, बड़ा प्यारा सा नाम, कॉमन सा नाम, इथाइलिन ग्लाइकोल। इसे इथाइलिन ग्लाइकोल के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है? इथाइलिन ग्लाइकोल के नाम से जाना जाता है। ठीक है। दूसरा एक और चीज हम यहां लिखेंगे, इसको ना डायहाइड्रिक एल्कोहल भी कहते हैं। ये बताता हूं कैसे। डायहाइड्रिक एल्कोहल
क्या कहेंगे? डायहाइड्रिक एल्कोहल। डायहाइड्रिक बोले तो दो हाइड्रोक्सी ग्रुप, दो OH ग्रुप जुड़े हैं तो डायहाइड्रिक, 3 जुड़े होंगे ट्राइहाइड्रिक, 4 जुड़े होंगे टेट्राहाइड्रिक, ऐसे पढ़ते रहते हैं हम। अगला एक और एग्जाम्पल आप ले लो, CH2 CH फिर CH2, यहां कौन OH, यहां पे भी कौन OH, और यहां पे भी कौन OH। ठीक है, ये 3 जगह OH है। अब आप क्या लिखोगे? देखो 1 2 3 कार्बन, 3 कार्बन के लिए पहला क्या? प्रो, इनके बीच सिंगल बॉन्ड है तो N, उसके बाद लिखोगे 1 2 3, 3 नंबर पे, और ट्राइओल 1 नंबर पे भी है, 2 नंबर पे भी है और 3 नंबर पे भी, तो आप इसे ट्राइओल। क्लियर? चलो अब देखो जरा ध्यान से, अब इसी ना इसका एक नाम और होता है, इसे ग्लिसरॉल के नाम से जाना जाता है। इसे किसके नाम से जाना जाता है? ग्लिसरॉल के नाम से जाना जाता है, या एक और नाम ट्राइहाइड्रिक एल्कोहल, ट्राइहाइड्रिक एल्कोहल। तो बच्चे जरा कॉपी करो, फिर पढ़ेंगे हम आगे का, फिर पढ़ेंगे आगे का कुछ और नोमेनक्लेचर पढ़ने वाले हैं। एलाइलिक एल्कोहल किसे कहते हैं, विनाइलिक एल्कोहल किसे कहते हैं, ये चीजें भी पढ़ेंगे हम। चलो कॉपी कर लिया होगा आप लोगों ने, कॉपी कर लिया तो इंट्रोडक्शन के अंदर आज सिर्फ एल्कोहल्स और फिनोल का थोड़ा थोड़ा इंट्रोडक्शन कर लेंगे, ज्यादा तो नहीं करने वाले, लेकिन थोड़ा थोड़ा इंट्रोडक्शन, थोड़े थोड़े इंट्रोडक्शन में अगले वाला टॉपिक आप लिखने वाले हो एलाइलिक एल्कोहल। एलाइलिक एल्कोहल्स किसे कहोगे? जैसे पहले एग्जाम्पल से समझो आप, कि आपको ऐसा मिला CH2 डबल बॉन्ड CH CH2OH, CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2OH। तो ये क्या है? देखो डबल बॉन्ड वाले जो कार्बन पे के अगले वाले कार्बन पे अगर OH प्रेजेंट है तो आप इसे क्या कहते हो? एलाइलिक एल्कोहल कहते हो। मतलब कि OH ग्रुप या मैं कहूं हाइड्रोक्सी ग्रुप, मैं OH लिखूं इसे, हाइड्रोक्सी ग्रुप प्रेजेंट एट नेक्स्ट कार्बन एटम ऑफ डबल बॉन्डेड कार्बन एटम। समझे? डबल बॉन्ड के बगल वाले कार्बन, डबल बॉन्ड से अगले वाले कार्बन पे अगर OH जुड़ा है तो आप इसे क्या कहते हो? इसे एलाइलिक एल्कोहल कहते हो। और भी एग्जाम्पल बना सकते हो, जैसे CH3 CH2 फिर CH डबल बॉन्ड CH, यहां से आया भाई 2 और 3 4, हाँ CH2OH, ये एलाइलिक है। डबल बॉन्ड से बगल वाले कार्बन, डबल बॉन्ड से बगल वाले कार्बन पे OH जुड़ा है तो ये क्या है? एलाइलिक एल्कोहल है। कैसा एल्कोहल है? एलाइलिक एल्कोहल है। उसके बाद दूसरा हम लिखते हैं विनाइलिक। दूसरा क्या होगा? विनाइलिक एल्कोहल। दूसरा क्या होगा? विनाइलिक एल्कोहल। विनाइलिक कैसे? जरा देखो CH2 डबल बॉन्ड CHOH, ये एग्जाम्पल देखो, उसमें और इसमें एक फर्क है बच्चे। फर्क सिर्फ इतना कि ये जो CH है इसके साथ एक कार्बन जुड़ा है, फिर OH, यहां डायरेक्ट OH जुड़ा है। मतलब डबल बॉन्ड वाले कार्बन पे अगर OH ग्रुप जुड़ा है तो वो विनाइलिक होते हैं। मतलब मैं कहूं हाइड्रोक्सी ग्रुप, क्या कहूं? हाइड्रोक्सी ग्रुप, मतलब अगर OH की बात करें, इज प्रेजेंट एट डबल बॉन्डेड कार्बन एटम is called विनाइलिक एल्कोहल्स। विनाइलिक एल्कोहल्स, ठीक है? तो ये विनाइलिक होता है। देखो कैसे कैसे एलाइलिक, विनाइलिक, ये एल्कोहल्स होते हैं। अब इसे एक बार कॉपी कर लो, फिर हम डिग्री के बेस के ऊपर इनका क्लासिफिकेशन करें। ये चीजें ना आपको पहले से बता रखी, मैंने पीछे के जब लेक्चर देखोगे एल्काइल हैलाइड्स के, तो वहां 1 डिग्री मतलब प्राइमरी क्या होता है, सेकेंडरी क्या होता है,
टर्सरी क्या होता है, स्क्रीनशॉट ले लिया करो आप इनके। अब एल्कोहल्स की बात करते हैं, इनके क्लासिफिकेशन पे। इसका ना क्लासिफिकेशन का मैं एक टाइप ही बता देता हूं क्या होता है। पहले हम ये लिखेंगे प्राइमरी एल्कोहल्स, प्राइमरी एल्कोहल्स। प्राइमरी एल्कोहल्स कौन होंगे? CH3 CH2OH। अगर OH जिस कार्बन से जुड़ा है, OH जिस कार्बन से जुड़ा है वो एक ही कार्बन से जुड़ा हो तो उन्हें प्राइमरी एल्कोहल कहते हैं। हाइड्रोक्सी ग्रुप जिस कार्बन से जुड़ा है वो कार्बन केवल एक कार्बन से जुड़ा हो तो इसे क्या कहते हैं? प्राइमरी एल्कोहल, या 1 डिग्री एल्कोहल भी कहा जाता है। कैसा? 1 डिग्री एल्कोहल भी कहा जाता है। सेकंड हम लिखेंगे सेकेंडरी। सेकंड हम क्या लिखेंगे? सेकेंडरी एल्कोहल। कैसा? सेकेंडरी एल्कोहल्स। यहां सिर्फ इतना, ये जो OH जिस कार्बन से जुड़ा है वो 2 कार्बन एटम से जुड़ा हो। कैसे? अगर मैं कहूं CH3 CH, यहां पे आपका OH जुड़ा रही है CH3। कई बार आपको ना इसे ना थोड़ा कंफ्यूजन में दे देगा। कंफ्यूजन में कैसे? आपको सिर्फ इतना CH3 CH, यहां OH दे दिया, यहां सामने आपको OH दे देगा और यहां आपको CH3 दे। दिख रहा होगा? नहीं दिख रहा तो ऊपर बना देते, यहां आपको CH3 दे देगा। ठीक है ना? ऐसे कंफ्यूजन में देगा। इनको ना 2 डिग्री एल्कोहल्स कहते हैं। कितना डिग्री? 2 डिग्री एल्कोहल्स कहते हैं। OH ग्रुप जिस कार्बन से जुड़ा है, अगर वो कार्बन 2 अलग कार्बन एटम से जुड़ा होगा तो उन्हें क्या कहेंगे आप? सेकेंडरी क्या कहेंगे? एल्कोहल्स कहेंगे। थर्ड एंड द लास्ट इज टर्सरी। थर्ड क्या होगा? टर्सरी एल्कोहल्स। टर्सरी एल्कोहल्स। टर्सरी एल्कोहल्स बोले तो देखो, जिस कार्बन से आपका OH जुड़ा है ये 3 अलग अलग कार्बन एटम से जुड़ा होगा तो आप इन्हें टर्सरी कहते हो। ये जिस कार्बन से जुड़ा है, ये OH जिस कार्बन से जुड़ा होगा, ये 3 अलग अलग कार्बन से अगर जुड़ा है तो आप इसे टर्सरी एल्कोहल कहते हो। टर्सरी एल्कोहल मतलब 3 डिग्री एल्कोहल। टर्सरी मतलब 3 डिग्री एल्कोहल। क्लियर? ये था हमारा जनरल इंट्रोडक्शन किसका? एल्कोहल्स का। इसे कॉपी कर लो एक बार जल्दी से। हाँ, तो आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। आशा करता हूं आप लोगों को इंट्रोडक्शन थोड़ा सा समझ आया होगा। थोड़ी नेमिंग भी पढ़ी हमने। इसके आगे हम और फिनोल्स का लेक्चर लेके आएंगे जो बड़ा मजेदार होगा। बहुत सारे कॉमन नेम, या मैं कहूँ बहुत सारे नेम ऐसे होंगे जो आपको हमेशा याद रहेंगे। कुछ ऐसे मतलब अच्छे तरीके से उनको याद करेंगे। तो जल्दी ही वेट कीजिए, हमारा सेकंड लेक्चर भी आने वाला है। और अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक यू सो मच गाइस एंड बाय बाय। अपनी स्टडी को एंजॉय करते रहें, पढ़ते रहें और मस्त रहें।